नमस्कार, मैं हूं अवनीश राठौर। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम ख्वाजा का करम में। हमारे साथ हैं सरोज खान, जो बहुत ही युवा बिजनेसमैन हैं, फिल्म प्रोड्यूसर हैं, कोटा निवासी हैं और सबसे बड़ी जो खासियत है कि ये एक बहुत ही उम्दा इंसान है। जाहिर तौर पर इनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। कोटा में लगातार ये सक्रिय रहते हैं। मुंबई की अगर हम बात करें तो यहाँ भी बहुत सारे उनकी जो गतिविधियाँ हैं वो देखने को मिलती हैं। लेकिन अब इनको एक नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री हैं। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि नितिन गडकरी जी ने और देवेंद्र फडणवीस जी ने इनको एक जिम्मेदारी सौंपी है कि अजमेर शरीफ की दरगाह पर जाकर ये उनकी तरफ से चादर चढ़ाएंगे। सबसे पहले हम उनका स्वागत करेंगे। सरोज भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो जिम्मेदारी मिली है आपके लिए कितनी बड़ी घटना है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं सीएम साहब की, देवेंद्र फडणवीस साहब की और नितिन गडकरी साहब की चादर को राजस्थान में रिप्रेजेंटेट कर रहा हूँ। उन्होंने मेरे को लेटर दिया कि हमारी तरफ से ये चादर आप जाके चढ़ाएं, और बिज़ी होने के कारण वो नहीं जा पा रहे हैं। तो ये मेरे लिए गौरव की और सम्मान की और बहुत प्राउड की बात है कि मैं इतने बड़े जो हमारे राजनेता हैं, पॉलिटिशियन हैं, और जो इतना अच्छे काम कर रहे हैं कंट्री के लिए। हमारे सीएम देवेंद्र फडणवीस भी महाराष्ट्र के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और गडकरी साहब का तो कहना ही क्या कि उन्होंने आज़ादी के बाद बॉम्बे में सिर्फ 40 ब्रिज हुआ करते थे, और आज आप देखिए कि उनका विज़न देखिए, या हमारे पूना वाली जो एक्सप्रेस हाईवे वो देखिए। तो मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। और इनके राजस्थान में भी बहुत अच्छी सड़कें बन गई हैं, तो उसका भी क्रेडिट आप देंगे गडकरी साहब? बिल्कुल, गडकरी साहब को सारा क्रेडिट जाता है। यहाँ तक कि हमारी पूरी कंट्री की जितनी भी रोड्स का इतने अच्छे से काम चल रहा है और इतनी जल्दी बढ़ रही हैं, इतने अच्छे तरीके से हमारे को जहाँ भी हमारे को ट्रेवल करना होता है तो इतना इजी हो रहा है, वो सब सिर्फ गडकरी साहब की वजह से ही है। सरोज खान एक ऐसे इंसान हैं जो फिल्म निर्माता हैं और स्पोर्ट्स के बहुत जाने माने नाम में इनका नाम शुमार है। बहुत अच्छे शूटर हैं और ओलंपिक लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे भी ये अपने आप को, अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने दर्शाते रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री की बात करें हम, आप शूटर भी हैं और जो सामाजिक गतिविधियाँ से आप बिजी रहते हैं उसमें, तो इस तरह के कार्यक्रम के लिए कैसे समय निकाल पाते हैं? बहुत मुश्किल होता होगा या आसान है आपके लिए? अब शूटिंग तो मेरा शौक है, मैं स्कीट शूटर हूँ, तो शूटिंग के लिए मैं जयपुर ही रहता हूँ जब भी फ्री टाइम होता है। और कोटा से मेरा शुरू से ही लगाव है, क्योंकि मैं वहीं पैदा हुआ हूँ, वहीं बड़ा हुआ हूँ। मेरे सारे दोस्त, मेरे सारे कॉलेज के सब जितने भी हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मैं कहीं भी बिज़नेस में किसी भी तरीके से आउट ऑफ इंडिया मसरूफ़ रहा हूँ, लेकिन मैं 10 से 15 दिन कोटा में देता ही देता हूँ, लोगों के लिए देता हूँ, मेरे जो अपने लोग हैं। मेरा मानना है कि आप कभी अगर आप ऊपर चले जाते हो या अल्लाह आपको बना देता है कुछ इस तरीके की, इस काबिल हो जाते हो कि आप दूसरों की हेल्प कर सको, तो मैं सबसे पहले चाहता हूं कि मैं मेरे राजस्थान और मेरे कोटा वासियों की हेल्प करूं। इसलिए मैं आता जाता रहता हूं। कोई भी इवेंट कराना है तो सबसे पहले मैं कोटा का ही सोचता हूं। पिछले दिनों 10,000 से भी ज़्यादा लोगों को इन्होंने खाना खिलाया, कव्वाली रखी और जाहिर तौर पर वहाँ जो इनके लिए दुआ उमड़ी, लोगों का जो प्यार उमड़ा, ऐसे में इनको लोगों ने घोषित कर दिया कि आप कोटा के सुल्तान हैं। जब इस तरह के से प्यार लोग करते हैं तो कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। अब ये तो खैर मैं 19 साल से कर रहा हूँ। मेरी मम्मी जो कि छीपा बड़ौद की जागीरदार हैं, छीपा बड़ौद गोवर्धनपुरा की, तो हमारे बड़े पीर साहब हैं बगदाद शरीफ के, हमारे बड़े पीर साहब, तो मम्मी उनकी फातिहा लगाती हैं हर साल। तो हमेशा से 19 साल 20 साल हो गए कोटा में ही लगाती हैं, और 10,000 से 15,000 लोग हमेशा खाना खाते हैं हर साल 11वीं शरीफ पे। तो मैं इस साल खुद गया था वहाँ पे और मैंने कव्वाली का भी आयोजन कराया था। तो मुझे मेरे को पता लगा कि लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं। तो रात को 2:30-3 बजे तक, इतनी दिसंबर जनवरी की ठंड में, फर्स्ट वीक सेकंड वीक था जनवरी का, गाड़ियों के पीछे लोग भागते हैं। वो तो प्यार है कोटा वालों का कि ठीक है, मुझसे मोहब्बत करते हैं। चिंटू भाई कहते हैं। मेरा पेट नेम चिंटू है, निक नेम मेरे, तो मुझे कोटा में चिंटू खान के नाम से ही ज़्यादा जाना जाता है। अच्छा, सरोज खान जी ने अभी बहुत सारी फिल्में बनाई है, कोटा जंक्शन है, हुकुम है, और बहुत सारी जो फिल्में हैं इनकी अवार्ड से सम्मानित हो चुकी है। लेकिन अभी इन्होंने एक वसुंधरा जी के नाम पर एक फिल्म बनाई है, उस बारे में जानते हैं। वसुंधरा जी पर जो आपने फिल्म बनाई है उस बारे में क्या कहेंगे? वसुंधरा, हमारी महारानी वसुंधरा
देवी पे मैंने फिल्म बनाई है, और वो फिल्म है मेरी मतलब मैंने फिल्म का नाम वसुंधरा रखा है। बेटी ही एक धरा है वसुंधरा, और वसुंधरा जी मैं तो महारानी बोलूँगा, हमारी तो महारानी है। लेकिन आप सीएम बोलने में क्यों एतराज कर रहे हैं? नहीं, एक्चुअली मैं इसलिए महारानी बोलूँगा उनको क्योंकि मेरा मेरा जो रिश्ता है, मेरा नाता है, वो ग्वालियर से है। अच्छा। और मेरे परदादा दादा, मेरे फादर भी ग्वालियर में ही बॉर्न हुए हैं, बामोर जगह पे। और मेरे दादा भी आर्मी में थे, उनके फोर फादर भी आर्मी में शुरू से ही रह चुके हैं। तो हम लोगों ने, मेरे फोर फादर ने कहीं ना कहीं मैडम को सर्विसेज दी हैं अपनी, इसलिए वो मेरी महारानी है, मेरी एक्सीलेंसी हैं, मेजेस्टी हैं। तो मैं उनको महारानी ही बोलूँगा क्योंकि मैं उनका फ़ैन हूँ, मैं उनका कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं जुड़ा हुआ हूँ कहीं भी, इसलिए मैं महारानी बोलूँगा उनको। तो वो जो फिल्म है दर्शक कब तक देख पाएंगे? बस मैं अभी थोड़े ही टाइम में मैं इसको बड़े लार्ज स्केल पे, क्योंकि उससे समाज को मैसेज जाएगा फिल्म को, क्योंकि वो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ पे है। तो मैं बहुत लार्ज स्केल में मैं इसको बहुत अच्छे से इसको लॉन्च करूँगा, जिससे सोसाइटी को मैसेज जाए। और पिछले दिनों एक हमने प्रोमो देखा, देखकर ही लगा कि वाकई इसमें बहुत कुछ नई बात है। प्रोड्यूसर में आपका नाम था सरोज खान जी। अगर हम बात करें तो आप समझ गए होंगे साइको की बात कर रहा हूँ। वेब सीरीज का एक नया अभी ट्रेडिशन सा निकल पड़ा है। इन्होंने भी कोशिश की है कि एक अलग तरह से मनोरंजन दिया जाए लोगों को। उसमें उसका क्या कहेंगे उस बारे में? वो एज ए प्रोड्यूसर में फिल्म बनाई है साइको, वो भी समाज को मैसेज आएगा गर्ल्स को कि जिस वो अपने प्यार मोहब्बत के लव अफेयर के चक्कर में पड़ती हैं, उनका स्टूडेंट टाइम होता है, तो उनको किस टाइप की आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। किसी के तेज़ाब डाल दिया, किसी लड़के ने मर्डर कर दिया, और थोड़ी टाइम पहले शायद हरियाणा में एक खुलेआम लड़कियों को चाकुओं से मारा गया था। उस पर भी आपने एक फिल्म बनाई है ब्राउन वाटर। जी वो तेज़ाब पे बनाई है कि लड़कियों पे जो तेज़ाब फेंके जाते हैं और उनका क्या क्या होता है, कैसे होता है, तो वो भी बनाई है मैंने। मुंबई में कई ऐसे आयोजन हुए हैं जहां पर साइंटिस्ट मुनीर खान साहब को अवार्ड के लिए बुलाया गया है, लेकिन उनके बिजी कार्यक्रम होने की वजह से या फिर उनके नहीं होने की वजह से उनका जो सम्मान है अक्सर हमने सरोज खान साहब को लेते हुए देखा है। जब पापा के बदले आप जाते हैं तब भी आपको एक सम्मान मिलता है, उस बारे में क्या कहेंगे? मुझे गर्व फील होता है कि मैं मुनीर खान साहब का बेटा हूँ, क्योंकि या तो ऐसा बोल लें कि अल्लाह ने उनके हाथ में दिए, या आयुर्वेद का चमत्कार बोल लें। हम 19-20 साल से बॉम्बे में हैं, और मैंने हज़ारों लाखों पेशेंट पूरे दुनिया में से आते हुए और ठीक होते हुए देखे लास्ट स्टेज के। क्योंकि आयुर्वेद पे कोई यकीन नहीं करता पहले, जो सब लास्ट में केमोथेरेपी और सब लगा के, और जब डॉक्टर बोल देता है उसके बाद हमारे पास आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक अवतार के, एक मसीहा के घर में पैदा हुआ हूँ, और मैं उनका बेटा हूँ। आपके नाम का भी मतलब तो बहुत अच्छा है। जी, मेरे नाम का मतलब है, वो सरोज का मतलब वो होता है कि वो फरिश्ता जो खुशखबरी लेकर आता है। ये हमारे जिब्राइल अलैहिस्सलाम का नाम है, जो कि बॉस ऑफ द एंजल है, फरिश्तों के सरदार बोलते हैं उनको। तो वो अल्लाह की वही लेके आते हैं, और इसका मतलब इंग्लिश में भी ये होता है कि वो फरिश्ता जो खुशखबरी लेकर आए। अभी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप ख्वाजा के दरबार में जा रहे हैं जी, आपके ऊपर उनका करम होगा, ऐसी हम उम्मीद करेंगे। लेकिन और किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि आपके बहुत सारे फैंस हैं, उनकी तरफ से भी कुछ आप मांगेंगे? जी, मैं सबसे पहले तो मैं राजस्थान और कोटा का होने के नाते मैं हमारी महारानी वसुंधरा राजे सिंधिया के लिए दुआ मांगूंगा कि अल्लाह उनको दोबारा ये सरकार रिपीट करवाए और वो दोबारा सीएम बने। और मैं तो उनका फ़ैन हूँ, फॉलोवर हूँ, और मैं साथ के साथ ही मेरे कोटा, हाड़ौती और राजस्थान के वासियों के लिए भी दुआ करूँगा कि अल्लाह उनकी सारी मुश्किलें रमज़ान में रहते तक ख़त्म कर दें, उनकी ईद में बहुत खुशियाँ आएँ उनको, जितने भी परेशानियाँ हो, गम हो, वो सब ख़त्म हो जाए। तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि एक ऐसा युवा जिसके अंदर संभावनाओं का आकाश भरा हुआ है, अगर वो ख्वाजा के दरबार में जाता है तो निश्चित रूप से हम यही दुआ करेंगे कि इनकी हर तमन्ना पूरी हो। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं आपको। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। वाकई इस तरह के जब लोग आते हैं तो इनसे एक समाज को सबक लेना पड़ता है, और लेना भी चाहिए, क्योंकि ये युवाओं का देश है। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए इन 24 न्यूज़, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।